तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर का नाम है हमें संसद क्यों चाहिए। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं, संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है। तो इसका उत्तर देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं संसद भवन का ये चित्र दिया हुआ है। तो इसका उत्तर है कि इस तस्वीर के द्वारा कलाकार यह कहने का प्रयास कर रहा है कि सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, सबको निर्वाचित होकर संसद में पहुंचने का अधिकार है। तीसरा, संसद को प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में क्या कारण बताइए, एक कारण बताइए। तो इसका उत्तर है, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। दूसरा, इससे सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। तीसरा, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा, आपकी राय में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो क्लास मॉनिटर का चुनाव, पहला, क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा न करके विद्यार्थियों द्वारा किया जाना लोकतांत्रिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्लास में रह रहे जो विद्यार्थी होती है उनकी संख्या अधिक होती है। दूसरा, जिस मॉनिटर का चुनाव विद्यार्थी करेंगे उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग भी करेंगे क्योंकि उनका अपना चुना हुआ प्रतिनिधि है। तीसरा, जिस मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाएगा उस मॉनिटर को विद्यार्थी सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को लगेगा कि वह उनका अपना प्रतिनिधि नहीं है, यह चुनाव प्रक्रिया पसंद का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। विधायक एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। विधायक, विधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्यों को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। दूसरा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि निर्वाचन होता है, यह निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक या फिर एमएलए कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा उत्तर भी है इसका कि एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जनता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, राज्य विधानसभा संसद लोकसभा के बीच क्या फर्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, राज्य विधानसभा चुने हुए विधायकों एमएलए के समूह से बनती है, जबकि संसद लोक सांसदों के समूह से बनती है, यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा, सांसद के पूरे देश से चुनकर आते हैं, जबकि राज्य विधानसभा के सदस्य उसी विशेष राज्य से चुनकर आते हैं जिसे राज्य की विधानसभा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं। पहला, चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। चूंकि यह मामला एक देश और दूसरे देश के बीच का है तो इसलिए यह मामला केंद्र सरकार के पास जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। चूंकि यह मामला देश के अंदर का है और ये किसी स्टेट को बोला जा रहा है, इसलिए यह समस्या राज्य सरकार के अंदर जाएगा। तीसरा, अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। चूंकि रेलगाड़ी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए यह मामला भी केंद्र सरकार के पास जाएगा। चौथा, 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा। आरबीआई जिसे जारी करती है, नोट इशू करने का काम करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, और ये केंद्र का मामला है, इसलिए यह भी मामला केंद्र के पास जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरना है, निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें। मताधिकार विधायकों प्रतिनिधियों प्रत्यक्ष रूप से हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार न देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क मताधिकारों को वोट देने का अधिकार होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत राज्य विधायिका सांसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। तो इसका उत्तर है, जीवन भर के लिए प्रतिनिधियों को चुनाव उन्हें निरंकुश बना सकता है। दूसरा, निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों को यह जांचने परखने का मौका देता है कि उनका प्रतिनिधि उनके हितों का ध्यान रखता है या नहीं। तीसरा, निश्चित अवधि के चुनाव से प्रतिनिधियों को इस बात का भय रहता है कि यदि उन्होंने जनता के हितों के लिए काम नहीं किया तो अगली योजना में उन्हें हटाया भी जा सकता है।
प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? तो पहला, विद्यार्थियों का एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जुलूस निकालने या नुक्कड़ नाटकों या सार्वजनिक सभाओं के नाटक का मंचन कर सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों के एक समूह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अखबार में लेख लिखने का मंचन कर सकता है। तीसरा, विद्यार्थियों का एक समूह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नाटक का मंचन कर सकता है। 10 नंबर लिखा हुआ है कि नीचे दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये आप देख पा रहे हैं कि 8वीं लोकसभा के चुनाव का ये परिणाम है। 1984 का ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये कुछ कुल योग दिया हुआ है 514, जिसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 पूछ रहा है इसमें कि कौन सरकार कौन बनाएगा और क्यों। इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि इस पार्टी के पास सर्वाधिक 404 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या का 50% से भी अधिक है। दूसरा, विपक्ष किसको कहा जाएगा और उसकी क्या भूमिका होगी। तो इसका उत्तर है वे सभी राजनीतिक दल जो सरकार में शामिल नहीं है विपक्ष कहलाते हैं। जैसे तेलुगु देशम पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। विपक्ष का कार्य सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना होता है। अगला प्रश्न है इसी संदर्भ में कि लोकसभा में चर्चा के लिए कौन उपस्थित होंगे। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के वे सभी सदस्य जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं, वे सभी लोकसभा में चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। अगला प्रश्न है कि क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है। हाँ, यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है। अगला प्रश्न है कि पृष्ठ 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। तो पहला लिखा हुआ है कि लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक है, आपके विचार से ऐसा क्यों है। तो इसका उत्तर है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सांसद सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। दूसरा पूछा है यहाँ पर कि लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है। तो इसका उत्तर है कि मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के सांसदों की संख्या सबसे कम है। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किस राजनीतिक दलों ने सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती है। तो इसका उत्तर है आपका कि कांग्रेस ने सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती है। आगे बढ़ते हैं। संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये किताब में भी दिया हुआ है और मेंशन किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सब। उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी मांगी जा रही है। अगर आप सांसद होते तो कौन से 2 सवाल पूछते हैं। स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो इसका उत्तर है जिन स्कूलों ने जंक फूड पर पाबंदी नहीं लगाई है उनको दंड देने का क्या प्रावधान किया गया है। यदि जंक फूड खाने से किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को कितनी क्षतिपूर्ति दी जाएगी और उसका प्रावधान क्या है। अगला प्रश्न है इस तालिका को देखने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में चुनाव में जनता की सहभागिता कम हुई है या बढ़ी हुई है, शुरुआती वृद्धि के साथ प्रायः स्थिर रही है। तो हम लोग देखते हैं ये कुछ तालिका दी हुई है, तो इसके उत्तर है कि जनता की सहभागिता में उतार चढ़ाव आए हैं। अगला प्रश्न है आपको सांसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है, चर्चा करें। तो पहला, महिलाओं को उनके परिवार वालों से राजनीति में आने के लिए कम समर्थन मिलता है, बिल्कुल सही। दूसरा, महिलाओं की राजनीति में स्वयं की रुचि बहुत कम है। तीसरा, राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण भी महिलाओं की कमी का सबसे प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया है कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो इसका उत्तर है सभी वयस्कों को मताधिकार दिए जाने का कारण है पहला, सभी वयस्क नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने के लिए। दूसरा, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी और सहमति को महत्व दिया जाता है। तीसरा, नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से ही हो सकती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है, आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं, कुछ निर्वाचन क्षेत्र को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक मैप है भारत का, जहाँ पे अलग अलग चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कितने राज्य निर्वाचित हुए हैं, कौन अनुसूचित जाति है, कौन अनुसूचित जनजाति और कौन सामान्य है, कुल सीटें कितनी मिली हैं।
तो इसका उत्तर है आपका कि पहला, विद्यार्थी जिस राज्य जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं उसी के अनुसार स्वयं उत्तर देंगे। दूसरा, हरे रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तीसरा, नीले रंग के निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है कि अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायकों राज्यों सरकारों का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि कौन सा है राजनीतिक दल अभी सत्ता में है। छात्र अपने राज्य के अनुसार उत्तर दें। जैसे कि एग्जाम्पल एक केंद्र में यूपीए की सरकार है ना, एक एग्जाम्पल है, यदि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है आपके क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है, तो आपके लोकसभा के क्षेत्र के अनुसार ये छात्र स्वयं करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लिखा हुआ है ना, तो इसे आप स्वयं करने की कोशिश करें, है ना, कि अभी का क्या मामला है, अभी करंट में क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से। तो इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये अगर क्वेश्चन आता भी है तो प्रेजेंट को लेकर के आएगा, प्रेजेंट बेस करंट बेस आएगा। आज का ये पूरा जो लेसन है वो कंप्लीट कर दिया मैंने आप लोगों को। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि अगर कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो आपको डाउट हो रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।